हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के 7 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 8वें सेशन पर हैं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट जाना और कुछ क्वेश्चंस को सीधा हम कैसे कर सकते हैं वो हमने जाना, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हमने डायरेक्ट रिजल्ट्स जाने, जिससे हमें क्वेश्चन को सीधा करने में हेल्प होती है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 8th सेशन पे है और आज हम कुछ एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे। एंगल और डिग्री मेजरमेंट, ये हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसका कंसेप्ट और इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हम कर लेंगे और वो हमारे लिए सफिशियंट होगा, उससे ज़्यादा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं कि हमारे पास जो ये डिग्री मेजरमेंट है या जो हम कहें एंगल मेजरमेंट, क्यों हमें ये पढ़ना क्यों है। देखो, हम बात कर रहे थे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो उसमें एक सीट तो फंक्शन की हो रही थी और दूसरी सीट हमारी एंगल की हो रही थी। तो वो एंगल हमारे पास, जब यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें एंगल की मेजरमेंट भी समझनी होगी, एंगल को भी जानना होगा कि एंगल क्या है। ठीक है, तो हम एंगल मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हम एंगल मेजरमेंट के 3 हमारे पास मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है सेक्साजेसिमल मेथड, जो कि इंग्लिश सिस्टम में हमारे पास होता है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में ही हमारे पास मेथड होता है। अभी हम इसे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेंटिसिमल मेथड, ये हमारे पास फ्रेंच सिस्टम होता है। फ्रेंच सिस्टम में ये मेथड यूज किया जाता है। और थर्ड हमारे पास होता है सर्कुलर मेजरमेंट मेथड। क्लियर है, ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं। इन दो का हमारे यूज नहीं है ज्यादा, हम इस सर्कुलर मेजरमेंट को यूज में लेते हैं। तो लेकिन इन दोनों को भी हम जान लेते हैं। पहला हमारे पास सेक्साजेसिमल है। इसमें क्या होता है, देखो इस मेजरमेंट में हम वन राइट एंगल को किसके इक्वल रखते हैं, हम रखते हैं 90 डिग्री के इक्वल। अच्छा, इसमें अब अलग क्या है, यहाँ कुछ अलग नहीं है, लेकिन हमें बाकी में अलग देखने को मिलेगा। ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री हमारा इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट हमारा इक्वल होता है 60 सेकंड के। क्लियर है, तो यहाँ हमें कुछ अलग देखने को नहीं मिला। ये बात तो हमें पता ही है कि 1 राइट एंगल जो होता है उसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगर हमें 1 डिग्री में सेकंड्स जानने हैं तो वो कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हम मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा 3600 सेकंड। तो देखो, मिनट को तो हम एक डंडे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड्स को हम डबल डंडों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट जो हमारे पास है सेंटिसिमल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। यहाँ हम वन राइट एंगल को 100 ग्रेड्स के इक्वल समझते हैं। 100 ग्रेड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, जैसे हम डिग्री के लिए ऊपर ये डॉट लगा रहे थे, उसी तरह से यहाँ हम जी लगाते हैं। ठीक है, और 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड होता है। तो ये मेथड काफी अलग हो जाता है, हम इसे यूज नहीं करते हैं। बस अगर कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू बताओ कितने मिनट्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रेड सिस्टम चलता है, सेंटिसिमल मेथड चलता है ना, वहां पे बस 100 आपको याद रखना है कि यहाँ पे सभी चीजें 100 में चलेंगी हमारे पास। क्लियर है, नेक्स्ट मेथड की हम बात करें जो कि सर्कुलर मेजरमेंट है। सर्कुलर मेजरमेंट मेथड, ये मेथड हमें जानना है। ये हमारा सेक्साजेसिमल मेथड से ही आगे कैरी किया गया है। हमें राइट एंगल जो पूछा जाता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। यहाँ तक ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम इसको एज इट इज फॉलो कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा इसको हम डिटेल में समझें तो देखो, हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर की बात की गई है, तो एक सर्किल तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज किया ही गया होगा। तो एक सर्किल हमारे पास है, तो देखो मान लो मैं इस सर्किल में यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से यहाँ ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं एक सेंटर और मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ से इस तरह से चलना स्टार्ट किया है, या फिर निडल है मेरे पास, उसको मैंने रोटेट कराया।
ठीक है, जैसे हमारे पास घड़ी में भी होता है। तो ये मैं यहाँ पे वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आया। तो देखो जब मैं इस निडल को इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट किया, जब ये ऐसे जा रही थी यहाँ से और ये वापस इसी पॉइंट पर आकर रुकी, तो इसने कितना मेजरमेंट कर लिया, इसने 360 डिग्री मेजर कर लिया। 360 इसने मेजर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्किल को, इस सर्किल को 60 सेंटर से 60 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करता हूं, मैंने कट लगाए, ये 360 इक्वल पार्ट्स में मैंने कट लगाए हैं। तो जब मैं 360 इक्वल पार्ट्स में कट लगाऊंगा तो ये ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ये टोटल हमारे पास 360 डिग्री बन रहा था, ये टोटल हमारे पास 360 डिग्री होता है और मैंने इसको 360 ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो ईच पार्ट मेरा, और इक्वल ही पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा है और कोई छोटा है। तो ईच पार्ट मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 डिग्री को कर रहा होगा कि नहीं। तो ये मेरा 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैंने इस वाले पार्ट को, एक पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को, इसी को नहीं, किसी भी एक पार्ट को, क्योंकि सभी इक्वल है, उसको मैंने अलग से ले जाकर जूम कर देखा। होता है ना हमारे पास कि मैंने उसको थोड़ा सा उसको जूम करके देखा तो वो मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा था। ये हमारे पास आर्क है जिसे हम चाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अगेन आगे फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये टोटल तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां से यहां तक ये 1 डिग्री था, और 1 डिग्री को भी मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों कर दिया है, देखो हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल में हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, ये फर्दर ऐसे डिवाइड होता है। और उसके बाद ये ईच पार्ट भी फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है कि नहीं होता। और ये बीच में एक बड़ा सा डंडा होता है जो कि बताता है कि ये यहाँ पर आधा है, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 सेंटीमीटर होगा। और हम ईच पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ये 1.1, 1.2, ये मतलब ये बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि अगर हमें इनके बीच में कोई लेंथ आ रही है ना तो उसको भी हम मेजर कर पाए। तो हमें थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक एंगल मेजर करने के लिए हमने 1 डिग्री का जो डिफरेंस ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने उसे थोड़ा और आगे डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री हमारा 60 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा और उस ईच पार्ट को मैंने नाम दिया मिनट्स। ये हमारे पास यहाँ पे टाइम वाला मिनट नहीं है, हमने कोई भी एक यूनिट कंसिडर कर ली है और वो यूनिट क्या है, मिनट है, जिसको हम एक सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब मैंने अगेन एक सिंगल पार्ट यहां से कंसिडर किया इसी तरह से, और मैंने उसको यहां पे आगे फिर बनाया और थोड़ा जूम करके मैंने बना दिया उसे। फिर अगेन मैंने उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसी सेम तरह से। तो अब ये मेरे पास पूरा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मेरा 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि मैंने यहां से एक पार्ट कंसिडर किया तो वो 1 मिनट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैंने अगेन उसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 1 मिनट को मैंने 60 छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। एक भाग को मैंने अब सेकंड यूनिट नाम दे दिया कि ये वाला जो एक छोटा टुकड़ा, ये वाला जो एक छोटा टुकड़ा होगा ना वो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये टोटल 60 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो कुछ नहीं, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, मान लो ये मेरे पास इस तरह से एक मेरे पास ये आर्क मैंने कंसिडर किया था, तो ये वाला पार्ट जो था ये मान लो 1 डिग्री का था, या यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा था और यहाँ से ये 0 डिग्री था, तो ये एक आगे यूनिट गया। अब मैं, मेरे को कोई एंगल मेजर कर रहा था, वो यहाँ कोई कहीं आ रहा था, तो मैं तो ये बता ही नहीं पाता कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में कहाँ होगा एक्चुअल। और इस डिग्री और यहाँ पर अगर कोई एंगल आता तो मैं इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं बता पाता। तो स्पेसिफिक रीडिंग लेने के लिए, मेजर करने के लिए, मैंने इसको भी आगे फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर ईच उस पार्ट को भी मैंने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनको यूनिट दी मैंने मिनट और सेकंड्स में। ठीक है, टाइम वाला नहीं है ये मिनट और सेकंड्स, बस ये हमने एक यूनिट कंसीडर करने के लिए कोई भी एक नाम दे दिया है, मिनट और सेकंड। यहां तक क्लियर होगा ये बात। तो अब हम डिग्री, हमें ये रिलेशन याद रहेगा कि 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल था और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड्स के इक्वल था। क्लियर है। और यहां से हम डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी एक दूसरे में अगर हमसे 1 मिनट पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, डिग्री की टर्म्स में अगर हमसे मिनट पूछा जाता तो हम 1/60 डिग्री लिख सकते थे, क्योंकि हमने 1 डिग्री को ही तो 60 भागों में बांटा था, है ना। और यहां से अगर हमें 1 सेकंड बताना होता तो 1/60 मिनट हो जाता, क्योंकि हमने 1 मिनट को 60 भागों में बांटा तो वो 1 सेकंड बन रहा था हमारा।
तो ये आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा कि ये मेजरमेंट हमने किस तरह से किया है। ठीक है, वापस से हम एक बार क्या करते हैं, एक सर्किल लिया और सर्किल में हमने कोई एक पार्ट, यहाँ पे एक त्रिज्या खंड हमने ले लिया है, कोई भी हमने एक सेक्टर कंसीडर किया और उस सेक्टर को हम थोड़ा अलग से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर मैंने यहां अलग से बनाया समझने के लिए। ये एक सेक्टर होगा मेरे पास जो कि एक यहाँ पर एंगल बना रहा होगा, कौन बना रहा होगा, थीटा रेडियन का। ठीक है, यहाँ पर ये जो सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियन को, कि हमारे पास रेडियन में मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये रेडियन मेजरमेंट में मैंने यहाँ पर कोई एंगल लिया है और ये जो आर्क है ना, ये आर्क जिसे हम चाप भी बोलते हैं, इसकी लेंथ एल मैंने मान ली है। आर्क या फिर आप इसे चाप भी समझ सकते हो। ठीक है, और इसकी जो ये त्रिज्या है, क्योंकि एक सर्कल का ही तो पार्ट है, ये सर्कल का ही त्रिज्या खंड है, सेक्टर है, तो ये त्रिज्या मैंने आर मान ली है। ठीक है, तो अब हम इस एंगल में, इस त्रिज्या खंड, इसमें आर्क में और इस रेडियस में क्या रिलेशन बता सकते हैं कि ये थीटा रेडियन इक्वल होता है लेंथ बटे आर के, मतलब कि आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी उतना ज्यादा ये रेडियन होगा, मतलब एंगल होगा। देखो, अगर मैं इस आर्क को थोड़ा और बढ़ा देता यहाँ से, तो ये वाली लेंथ जो थी ये मेरी यहाँ पर आती, तो ये एंगल बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, या फिर मैं एंगल बढ़ाता तो ये आर्क बढ़ जाती। रेडियस तो यहाँ पे फिलहाल सेम ही रहेगी। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो सर्किल हैं, मैंने दो सर्किल लिए, एक की रेडियस R1 ली और एक की रेडियस मैंने R2 ली। ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, और इनके दोनों के मैंने अलग अलग त्रिज्या खंड लिए। ये थीटा C लिया, मतलब थीटा रेडियन लिया, और ये थीटा रेडियन लिया, और यहाँ पे ये लेंथ L1 और ये L2 है आर्क की, जिसे हम चाप भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अगर मैं रिलेशन लिखता हूं तो ये थीटा रेडियन बराबर होगा L1 अपॉन आर के, R1 के, और यहां से थीटा रेडियन इक्वल होगा हमारा L2 अपॉन R2 के। ठीक है, तो इनको हम थीटा 1 और थीटा 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि मुझे इन्हें अलग रखना है, सेम एंगल नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों के अलग अलग केस है। तो यहाँ पर मैं दो केस बना देता हूँ, एक तो केस 1 मैं बनाता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूं कि मान लो दोनों सर्किल की रेडियस बराबर है हमारे पास, मैं क्या करता हूं कि रेडियस इक्वल है R1 बराबर है R2 के, सपोज वो R है। पहला केस मैंने ये ले लिया। अब देखो कि अगर R1 R2 के बराबर है तो मैं यहाँ पे R रख दूं। ठीक है, और मैं एंगल का रेशियो निकाल लेता हूं, तो ये थीटा 1 रेडियन बराबर होगा हमारा L1 अपॉन R के, और यहां से थीटा रेडियन बराबर होगा हमारा L2 अपॉन R2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ से दोनों एंगल का अगर रेशियो निकालूं, थीटा 1 रेडियन और थीटा 2 रेडियन, तो ये बराबर होगा L1 अपॉन R डिवाइड बाय ये R2 नहीं आ रही है क्योंकि दोनों इक्वल है रेडियस, तो यहाँ पे L2 अपॉन R, R से R कैंसिल हुआ, L1 अपॉन L2, तो यहाँ से थीटा 1 अपॉन थीटा 2 हमारा इक्वल आ गया किसके, L1 अपॉन L2 के। तो ये हमारे पास रेशियो बना एंगल का, जब अगर रेडियस इक्वल है ना दोनों सर्किल की, तो ये जो एंगल का रेशियो होगा वो आर्क के रेशियो के बराबर होगा। इस पर हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर रेडियस बराबर है दोनों सर्किल की, तो उनके जो आर्क का रेशियो होगा ना, ये L1 और L2 का जो रेशियो होगा वो उनके एंगल के इक्वल, रेशियो के इक्वल होगा। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल होगा L1 अपॉन L2 के। और हम सेकंड केस ले लेते हैं, केस सेकंड हम ले लेते हैं, इस बार हम आर्क को इक्वल रख देते हैं, तो L1 बराबर L2 रखा हमने, जो कि हमने L मान लिया। ये सेकंड केस मैंने ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये मेरे पास थीटा 1 का जो रेशियो आ रहा था वो L1 अपॉन R1 आ रहा था, तो यहाँ पे L1 को मैंने L ले लिया, तो ये L1 को L बना दिया, और ये थीटा 2 जो मेरे पास आ रहा था वो L अपॉन R2 आ रहा था। अब मैंने थीटा 1 और थीटा 2 का मुझे रेशियो चाहिए था, तो मैंने दोनों को डिवाइड करा दिया, तो ये L अपॉन R1 और ये L अपॉन R2, L से L कैंसिल आउट हुआ, ये 1 अपॉन R2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से थीटा 1 अपॉन थीटा 2 हमारा क्या निकलेगा, 1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन 1। 1 से 1 कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1, तो यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो मेरे पास क्या निकलेगा, R2 अपॉन R1।
तो यहाँ पर हम क्या समझे कि अगर आर्क की लेंथ इक्वल है ना दोनों सर्किल के लिए, तो वहां पे जो एंगल का रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो का उल्टा होगा। थीटा 1 अपॉन थीटा 2 बराबर है R2 अपॉन R1 के। वहां L1 अपॉन L2 आ रहा था, यहाँ R2 अपॉन R1 आ रहा है। तो ये दोनों रिलेशन हमें समझने हैं। ठीक है, समझ लिए। अब इस पर हम क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये मैं आपको ये वाला रिलेशन समझा रहा था, तो यहाँ पर एक चीज ये बन सकती थी, तो मैंने यही बना दी है। अभी हम थोड़ा सा आगे कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इन पर सभी पर हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो वापस से एक सर्किल लेते हैं, या फिर इसी सेक्टर को ले लेते हैं। तो हमने इस सेक्टर को वापस लिया। ठीक है, इस सेक्टर को हमने वापस लिया और यहाँ पर ये हमारे पास थीटा रेडियन बन रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ एल है और ये हमारे पास रेडियस आर थी। तो यहां से हमने थीटा रेडियन क्या बताया, हमने बताया एल अपॉन आर बताया। अगर इसी कंसेप्ट को हम सेमी सर्किल के लिए लगाएं, मान लो एक सेमी सर्किल मैंने लिया है, एक सेमी सर्किल मैंने लिया है, तो अब मेरी आर्क क्या हो जाएगी, एल बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई आर। क्योंकि कंप्लीट सर्किल का सरकमफेरेंस या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और हम यहाँ पे हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आर्क हमारे पास पाई आर आएगी। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा सेंटर से, ये हमारा 180 डिग्री बन रहा होगा, या फिर फिलहाल हम इसे थीटा रेडियन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा रेडियन बन रहा होगा और इस सर्किल के लिए रेडियस आर होगी। यहां पर हम ये सेम कंसेप्ट अप्लाई करें तो थीटा रेडियन हमारा क्या निकला, एल अपॉन आर। एल की वैल्यू यहाँ पे पाई आर है और रेडियस से हमने डिवाइड किया, तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा रेडियन हमारा किसके इक्वल आया, पाई रेडियन के। और हमें पता है स्ट्रेट लाइन के लिए ये एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से पाई रेडियन हमारा क्या निकला, 180 डिग्री निकला। तो हम क्या कह सकते हैं, पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। अब अगर मान लो हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो, तो हम यहाँ से पाई को क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो हम 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। और अगर हमें 1 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को डिवाइड में भेजेंगे, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये दोनों रिलेशन हमें समझ में आ गए। अभी हमें इन दोनों का काफी यूज होगा, हम इन पर काफी क्वेश्चन देखेंगे। क्या 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के। ये दो रिलेशन बहुत जरूरी हमें समझने हैं, और वो हमें बस इस इक्वेशन से ही बन रहे हैं। तो या आप इसको याद रखो, या फिर आप इसको याद रख लो। अगर हमें डिग्री चाहिए तो हम 180 को डिवाइड में भेज देंगे, और अगर हमें रेडियन चाहिए तो हम पाई को डिवाइड में भेज देंगे। अच्छा, पाई क्या होता है, हम थोड़ा पाई को भी देख लें। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इसको, कि हम पाई को समझ लेते हैं। पाई हमें पता है 22/7 होता है। हमने देखा है ये कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है पाई, ये बताता है कि ये रेशियो ये पाई जो है ना, ये कांस्टेंट है। एक इसका मान जो है वो फिक्स है। ठीक है, अब ये फिक्स है तो ये किसी ना किसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। जिसे हम बात करें परिधि का रेशियो किसके साथ, अनुपात किसके साथ, व्यास के साथ। कि अगर हमारे पास कोई एक सर्किल है, डी डायमीटर वाला, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा, अगर वो सी है, तो अगर डी का मान हम 7 मान ले, कि अगर जो डायमीटर 7 है ना, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 22 होगा। इसको हम निकाल भी सकते हैं कि हमें पता है सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो अगर हमने डायमीटर को कितना मान लिया है, 7 मान लिया है। डायमीटर अगर 7 है, तो यहां से रेडियस का मान हम निकाल सकते हैं। रेडियस हमारी 7/2 होगी। तो रेडियस का मान 7/2 आया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू पाई इंटू, और ये आर का मान कितना है, 7/2। और पाई का मान भी हम यहाँ से रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 हमने रखा, तो ये 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, तो सरकमफेरेंस कितना आया, 22 आया। तो हमें बस ये पाई जो बताता है वो रेशियो बताता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, कि अगर सरकमफेरेंस, अगर डायमीटर 7 है, तो सरकमफेरेंस कितना होगा, 22 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताता है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का वो रेशियो बताता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो निकला था ना वो 180 डिग्री हमारे पास इक्वल आया था पाई रेडियन के, है ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालते हैं इन द डिग्री फॉर्म। ठीक है, तो वो निकला था 180 अपॉन पाई डिग्री निकला था। लेकिन मैंने बोला डिग्री की फॉर्म में हमें चाहिए तो इस पाई का मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ये क्यों रखना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ कि अगर आपको कोई डिग्री में रेडियन में अगर एंगल मिलता है तो आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर डिग्री में कोई एंगल मिला है तो आप उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। तो देख लो मैंने यहाँ पाई का मान रखा 22/7, तो 1 रेडियन मुझे मिला 180/22/7, तो 7 यहाँ पे चला जाएगा। इसको मैंने दो से काटा तो ये 11 और ये 90, 9 7 63, तो ये 630/11 मेरे पास बना डिग्री में। ठीक है, तो मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस डिवाइड को आप एक बार थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो देखो 630 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 से। तो 11 से मैंने डिवाइड किया तो ये 5 बार जाएगा 55, और यहाँ पे 8 बचा, ये मैंने जीरो यहाँ नीचे लाया, 7 बार गया 77, 3 मेरे पास बचा। तो देखो यहाँ पे 630 डिग्री में था तो ये 57 मेरे पास डिग्री में आया, और ये रिमाइंडर भी मेरे पास डिग्री में ही आया होगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिवाइजर है वो तो बड़ा है रिमाइंडर से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस मुझे इसे 60 से गुना करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 180 मिनट बन जाएगा। अब मैं 180 मिनट को किससे डिवाइड करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, ये कितने बार गया, एक टाइम गया, 7 रिमाइंडर बचा, जीरो मैं नीचे लाया तो ये 6 बार गया, और ये कितना 66 आया, और मेरे पास 4 मिनट रिमाइंडर बचा, और यहाँ ये 16 मिनट आंसर आया। तो मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हुआ चलूं, इस आंसर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 57 डिग्री आया, फिर मेरे पास 16 मिनट आया, अब मेरे पास 4 मिनट रिमाइंडर है, तो मैं इसको आगे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ 60 से गुना करके। तो ये मेरे पास 240 सेकंड बनेगा, और 240 सेकंड को मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो 11 से मैंने डिवाइड किया तो ये 2 बार जाएगा, ये 22, वापस से 2 रिमाइंडर आया, जीरो मैं नीचे लाया, ये एक बार गया, तो 11 एकम 11, और ये 9 मेरे पास सेकंड रिमाइंडर में बच गया। लेकिन अब मैं सेकंड्स को आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा, और मेरे पास जो आंसर आया वो 21 सेकंड आया। तो मैंने यहाँ पर 21 सेकंड रख दिया। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया क्या, कि 1 रेडियन इक्वल होता है किसके, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के। हम इसी तरह से तो लिखते हैं किसी लेंथ को, कि मान लो कि हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे थे तो हम उसे लिखते हैं 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। इसी तरह से उसको आगे फर्दर हम छोटी यूनिट्स में लिखते चले जाते हैं, मीटर फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा डिग्री को, फिर मिनट, फिर सेकंड्स में। तो ये हमें स्पेसिफिक यूनिट देगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस बनता, मान लो कि अगर हम बात करते ये 57 डिग्री और ये 58 डिग्री है ना, तो ये अगर मैं इसे 57 डिग्री लिख देता तो यहाँ तो 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाता, लेकिन अब ये 57 से कुछ ज्यादा है। इतना हमें समझ में आ रहा है, और ये कितना ज्यादा है हमें यहाँ कंपेयर करने में भी हेल्प मिलेगी। बाकी कुछ नहीं, ये मुझे आपको बस मेजरमेंट सिखाना है कि हम किस तरह से मेजर करते हैं। सपोज हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है। 5/7 पाई रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। हमें इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है ना, मतलब डिग्री मेजरमेंट में इसको हमें बदलना है। तो ये 5/7 पाई रेडियन है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो हमें एक रेडियन का मान तो याद रहेगा नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि पाई रेडियन हमारा बराबर होता है 180 डिग्री के। तो एक रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 180/पाई डिग्री लिख सकते हैं। ये तो हमें याद रहेगा, ये वाला रिलेशन बस। और इसी रिलेशन को हम आगे से इस तरह से लिख सकते हैं। हमें कन्वर्ट क्या करना है, 5/7 पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है। 5/7 पाई रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई से। तो मैंने इसे रेडियन की जगह क्या लिख दिया, ये 1 रेडियन होता अगर मैं इसको लिखता, और इस 1 रेडियन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180/पाई, 180/पाई डिग्री।
क्योंकि अब डिग्री में आ गया है मेरे पास। तो पाई से पाई कटा और मैं इसको अगर आगे सोल्व करूं तो ये 0, 8×5 = 549/7 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। एक और क्वेश्चन ले लें। सपोज हमें करना है इस बार 7/2 पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री मेजर। सेम ही क्वेश्चन है, तो बस हम पाई रेडियन को या फिर 1 रेडियन को, यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/2 पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं कि 1 रेडियन को मैंने लिख दिया है 180/पाई डिग्री। तो पाई से पाई कटा और ये 2 से 180 डिग्री कटा तो 90 डिग्री बना, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 630 डिग्री मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से हम किसी भी डिग्री रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब हम रेडियन से डिग्री मेजर कन्वर्ट करना सीख ले। तो अब अभी तक हमने रेडियन से डिग्री मेजर किया 180/पाई डिग्री से, लेकिन अब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन था, हमारे पास रिलेशन है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। अब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो हम 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/180 रेडियन लिख सकते हैं। सपोज हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, तो हम 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/180 रेडियन। तो मैंने यहाँ से 1 डिग्री कॉमन लिया, तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई/180 रेडियन। तो यहाँ 0 से 0 कटा और 3×6 = 18, तो ये पाई/6 रेडियन आया। रेडियन का जो मेजरमेंट है हम उसे पाई में छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें डिग्री में मेजर करना है ना, तो हम फाइनल आंसर पाई में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई/6 बना। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम मान लो सपोज हमें 90 डिग्री को कन्वर्ट करना होता, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते, डिग्री को हटाकर पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते रेडियन से। तो ये 90 से 2 बार जाता, तो हम इसे पाई/2 रेडियन लिख सकते थे। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज हमें 1/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। क्योंकि अभी तो जो मैं क्वेश्चन आपको डिग्री मेजर के लिए दे रहा था रेडियन से, वो सभी पाई के फॉर्म में मैंने दिए हुए थे, तो वहां से पाई कैंसिल हो रहा था। लेकिन यहाँ हमें वो डिवाइड वाला कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो हम रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 180/पाई डिग्री लिख सकते हैं। और पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7, तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 90, और ये 6 से कैंसिल हुआ 1, और ये 5 डिग्री, मतलब ये डिग्री तो है ही कंप्लीट ही। तो ये अपने पास 15 × 7 / 11 बचा। तो ये बचा 105/11 डिग्री। अब मुझे इसे कन्वर्ट कर, मतलब इसे मुझे फाइनल एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है, इन मिनट्स एंड सेकंड्स के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो डिवाइड मैंने स्टार्ट किया, 105 डिग्री को मैं डिवाइड करने लगा 11 से, तो 11 को मैं इसे 9 टाइम ये डिवाइड होगा तो 99, रिमाइंडर मेरे पास 6 आएगा। तो ये 9 डिग्री में आया और ये रिमाइंडर भी डिग्री में ही आएगा। इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास 360 सेकंड्स बनेंगी। तो ये 360 मिनट्स बनेंगी, सॉरी, डिग्री को कन्वर्ट किया है तो ये मिनट बनेंगी। और मैं इसे 11 से आगे डिवाइड करूंगा तो ये 3 बार जाएगा, ये 33 बना, यहाँ से 3 वापिस आया और ये 0 मैंने नीचे उतारा, तो ये 2 बार जाएगा, 22/22। रिमाइंडर अब मेरे पास कितना आया, 8 मिनट आया, और ये मेरे पास जो आंसर आया ये भी मिनट में आया। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर इसके बराबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास 9 डिग्री में और 32 मिनट में आ चुका है। अब मैं इस मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, बस मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 480 बनेगा, 8×5 = 48, 480 बना ये मेरे पास। मुझे इसे 11 से भाग देना है, तो ये 4 टाइम जाएगा, 44, 4, और ये 3 बार जाएगा, ये
33 और 7 मेरे पास रिमाइंडर बचा सेकंड्स में, ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया था, और ये मेरा जो आंसर आया होगा वो भी सेकंड में आया होगा। अब मैं सेकंड्स को आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये रिमाइंडर मैंने यहाँ इतना ही छोड़ा और ये 43 सेकंड्स को मैंने यहाँ अपने आंसर में ऐड कर दिया। तो फाइनली मैं 1/6 रेडियन को क्या लिख सकता हूँ, 9 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड में लिख सकता हूँ। तो आप इस मेथड को सीख गए होंगे कि हमें किस तरह से यहाँ पे डिवाइड को यूज में लेना है। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1/2 रेडियन एंड 1/3 रेडियन, फाइंड द थर्ड एंगल। हमें क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के दो कोण हाफ डिग्री हाफ रेडियन, यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, तथा 1/3 रेडियन है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करो। देखो ये त्रिभुज के अंतः कोण है, तो तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। सपोज हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, तो उनके तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पे मुझे जो दो मेजर मिली हुई है वो रेडियन में मिली हुई है, और मुझे तीसरी मेजर बतानी है, और वो मुझे किस में बतानी है, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। यहाँ इन द फॉर्म ऑफ डिग्री और लगा लीजिए, इन डिग्री मेजर। मुझे ये डिग्री मेजर में बताना है, इन डिग्री मेजर, ये डिग्री मेजर में बताना है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों अगर रेडियन में है तो मैं तीसरे को रेडियन में ही निकाल लेता हूं और फिर मैं उसे डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं इन्हें यहाँ डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मुझे फाइनल डिग्री में आंसर चाहिए, तो या तो मैं पहले इन दोनों रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूं और तब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा, तो मुझे तीसरा कोण डिग्री मेजर में मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे दो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो जो डिवाइड वाला मेथड है वो दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा मामला चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन रेडियन में ही कन्वर्ट कर दे, मतलब रेडियन में ही रहने देते हैं, और तीसरा कोण भी रेडियन में ही निकाल लेते हैं, और तीसरा कोण जब रेडियन में आएगा तो मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, इसे रेडियन में ही रहने देते हैं और फाइनल जो आंसर आएगा उसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने ए को रखा हाफ रेडियन, बी को रखा 1/3 रेडियन, और ये सी को मैंने मान लिया एक्स रेडियन। लेकिन अब ये 180 डिग्री के बराबर तो नहीं हो सकता, इस 180 डिग्री को भी मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे साफ साफ पाई रेडियन लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिखा पाई रेडियन। यहाँ मैंने इन 3 और 2 का एलसीएम लिया तो ये 6 आया, यहाँ 3 की कमी, यहाँ 2 की कमी, तो ये रेडियन प्लस एक्स रेडियन बराबर में पाई रेडियन। तो ये 5/6 बना, और मैंने इसको यहाँ भेजा तो एक्स रेडियन मेरा बराबर आया पाई रेडियन माइनस 5/6 रेडियन के। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये पाई का मान अगर हम यहाँ पे रख दे 22/7, मैं पाई का मान यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये आएगा 22/7 रेडियन। तो ये रेडियन कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ एलसीएम आएगा 42/42, यहाँ 6 की कमी, तो 6 दूनी 12 और 12 और 1 13, 132 माइनस 7 पंजे 35। तो ये 12 में से 5 गया 7, 12 में से 3 गया 9/42, तो ये 97/42 रेडियन मेरा आंसर आया। अब मैं इस रेडियन को कन्वर्ट कर लेता हूँ डिग्री में। अब मुझे एक ही रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। 97/42 रेडियन को मैंने कन्वर्ट किया डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन को मैं 1 रेडियन को क्या लिख सकता हूँ, 180/पाई डिग्री, और पाई को अगेन मैं 22/7 में डिवाइड कर दूंगा तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 6 42 होगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 90 आएगा। और यहाँ पे ये 97 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय, बस और तो कुछ नहीं है ऊपर। नीचे क्या बचा, नीचे मेरे पास बचा 66, या फिर मैं इस 6 को और आगे फर्दर सोल्व कर सकता हूँ। तो ये 15 मेरे पास बचा और नीचे मेरे पास 11 बचा। तो इसको ये कैलकुलेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमें जगह चाहिए कि काफी सारी, क्योंकि काफी लंबा डिवाइड चलता है इसका। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 15 7 105, 10 कैरी गया, 15 9 135 और 10 145, और ये 1455 हमारे पास डिग्री में आया, और हमें 11 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब
इस तरह का बन गया। अब यहाँ से हमारा मेजर निकल जाएगा, तो 11 से ये एक बार गया, यहाँ पे 3 बचा, 5 मैंने नीचे लिया, 3 बार जाएगा, 33, यहाँ पे 2 बचा, 5 नीचे लाया, 2 बार जाएगा, 22, यहाँ पे 3 बचा, तो ये 132 डिग्री आया, रिमाइंडर भी डिग्री में ही आएगा। डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 180 मिनट आया। 180 मिनट को 11 से भाग दिया, एक बार जाएगा, 7 बचा, 6 बार जाएगा, तो ये 4 अपने पास रिमाइंडर बचेगा, तो मिनट में आएगा, और ये भी आंसर मिनट में आएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये अपने पास 132 डिग्री 16 मिनट, और आगे इसे अगर फर्दर मैं सोल्व करता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 240 सेकंड मेरे पास बनेगा, और 240 सेकंड को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो ये 2 बार जाएगा, 2 कैरी आया 0, ये एक बार जाएगा 11। अब जो मेरे पास सेकंड में आएगा मैं उसको आगे तो सोल्व नहीं कर सकता, तो ये 21 सेकंड्स मैं ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास, मैं एक बटे मतलब मैं इसको तीसरे कोण को डिग्री मेजर में निकाल लिया। अगर रेडियन मेजर में पूछा होता तो मैं इसे इतना ही सोल्व करके छोड़ देता, लेकिन क्योंकि मुझे डिग्री मेजर में पूछा था तो मुझे उसे निकालना पड़ा, और फिर मैंने उसे डिग्री में कन्वर्ट किया। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन, इफ इन टू सर्किल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो वृत्तों के समान माप वाले चाप, अब देखो यहाँ पे जो चाप है ना, चाप आर्क, उसकी लेंथ यहाँ पे इक्वल है, तो ये सेकंड केस हमारा होगा L1 इक्वल है L2 के, जिसे हमने L माना था। तो वहां से हमारा क्या निकला था, θ1 अपॉन θ2 बराबर था R2 अपॉन R1 के। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन काम आ रहा होगा। आगे देखते हैं, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोण बनाते हैं। दो वृत्त है, मैंने दो वृत्त बनाए जिसमें इक्वल आर्क की लेंथ के सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं ना, एक वृत्त में तो 60 डिग्री का बना रहे हैं, और उसी लेंथ का आर्क दूसरे वृत्त में 120 डिग्री का कोण बना रहा है सेंटर पर। तो ये लेंथ L और ये लेंथ L, आर्क की लेंथ तो यहाँ पे बराबर दी हुई है। रेडियस अगर पहले वाले की R1 है तो दूसरे वाले की R2 मान लेते हैं। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा है, तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर चाप बराबर है तो हम लिख सकते हैं θ1 अपॉन θ2 बराबर होगा R2 अपॉन R1 के, क्योंकि यहाँ पर हमें चाप की लेंथ बराबर दी हुई है। अगर रेडियस दिया होता तो θ1 अपॉन θ2 बराबर होता L1 अपॉन L2 के। तो यहाँ से मैं θ1 का मान रख सकता हूँ 60 डिग्री, और मैं यहाँ से θ2 का मान रख सकता हूँ 120 डिग्री, और R2 बटे R1, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके 1/2, तो हम दोनों का रेशियो बता सकते हैं। R1 अपॉन R2 हम यहाँ से बता सकते हैं 2:1 होगा, या फिर हम R2 अपॉन R1 यहाँ से बता सकते हैं 1/2 होगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ ऐसे नहीं बोला है कि R1 अपॉन R1 रेशियो R2 बताओ या फिर R2 रेशियो R1 बताओ। यहाँ हमें बोला है कि उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, पहले वाले त्रिभुज वृत्त की रेडियस और दूसरे वाले वृत्त की रेडियस का रेशियो हमें बताना पड़ेगा, तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, आपको दोनों ऑप्शन जरूर मिलेंगे और आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखो क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज द टिप मूव इन 20 मिनट्स। यहाँ पे क्या बोला है, देखो हिंदी में हम समझे इसको, तो एक घड़ी है हमारे पास, और उसमें हमारे पास 3 सुइयां होती हैं, निडल होती हैं, एक घंटे की, एक मिनट की और एक सेकंड्स की। तो यहाँ पे वो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है हमसे, उसे मिनट हैंड, सेकंड वाले को सेकंड हैंड्स और आर हैंड्स बोला जाता है। ऑफ ए वॉच इज 5 सेंटीमीटर, कि जो वो सुई है ना, उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो मैंने 5 सेंटीमीटर बना लिया है। अब देखो, अगर उसने ये लाइन नहीं बोली थी होती कि हाउ फार डज द टिप मूव इन द 20 मिनट्स, कि टिप की वो बात कर रहा है, तो मैं तो ये भी बोल सकता था कि यहां से भी डिस्टेंस निकाल सकता था ये वाला, या फिर यहां से मैं ले सकता था, लेकिन उसने टिप की बात की है, तो ये सुई में जो ये टॉप वाला पोर्शन होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी रेडियस, अगर ये मैं इसको घुमा दूं पूरे को, तो ये कितना रेडियस बनाएगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त बना देगी ये सुई। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 20 मिनट्स में उसने कितना, अब देखो मिनट की सुई है, तो जब 60 मिनट घूमेगी तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगी,
अगर ये पहली मिनट में यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो 60 मिनट के बाद ये पूरा घूमकर यहाँ वापस आएगी, तभी तो 1 घंटा होगा। और मिनट की सुई है, तो ये हमारा 60 मिनट में कितना घूमती है, 2 पाई आर घूमती है। 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है, लेकिन हमें बताना है कि 20 मिनट में वो कितना घूमती है। तो 20 मिनट में हम निकाल लेते हैं, तो 20 मिनट के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर बटे 60 × 20, यही तो होगा। ठीक है, और हमें उसकी रेडियस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रेडियस का मान रख दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 3 टाइम जाएगा और ये 10/3 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में, और बस एंगल और एंगल मेजरमेंट के लिए इतना काफी है हमारे लिए, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। इसी से हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और बाकी क्वेश्चंस की हम मिक्स में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हमारे पास एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कोड इज 10 सेंटीमीटर। तो उस कोड की भी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें इस कोड की माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। एक बार हिंदी में भी इसे देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा के द्वारा बनाए गए छोटे चाप की माप ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को हम समझे कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। उसने बोला है कि हमारे पास एक कोड है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमने कोड बनाई जिसकी लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमने कोड यहां से यहां बना दी, ये 10 सेंटीमीटर की एक हमने कोड बना दी। वृत्ति गायब हो गया, वापिस से देख लेते हैं एक बार इसको। ये हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त में एक त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे हमने एक जीवा बनाई 10 सेंटीमीटर की, और इसको भी अगर हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो ये भी त्रिज्या ही होगी, है ना। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास एक कौन सा त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या समबाहु त्रिभुज हम जिसे बोले। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। देखो हमसे पूछा क्या था, माइनर आर्क की हमें लेंथ पूछी थी। तो माइनर आर्क देखो, जब हमने इस सर्किल को बनाया, ये हमारे पास एक सर्किल था, तो हम एक सर्किल बना लेते हैं पहले। तो हमने एक सर्किल बनाया, ये एक सर्किल हमने बनाया। यहाँ पे जो त्रिज्या दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक आर्क है, तो इस मैंने इसी को ज्वाइन करते हुए एक आर्क बना दी 10 सेंटीमीटर की। अब इस आर्क नहीं, एक कोड बनाई 10 सेंटीमीटर की, तो ये कोड हमारा 2 आर्क बना रही होगी, एक तो ये वाला छोटे वाला और एक ये पूरा बड़े वाला आर्क बना रही होगी। एक कोड से 2 आर्क बनते हमेशा, एक माइनर और एक मेजर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये माइनर वाले आर्क की हमें लंबाई बतानी है। तो देखो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, तो यहाँ ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें डायमीटर गिवन था 20 सेंटीमीटर का, हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है, तो हमने 2 से भाग दिया तो वो 10 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। तो ये वाली जो एंगल होगी वो 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री होगी और ये भी 60 डिग्री होगी। जियोमेट्री में हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना, अंतः कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सेंटर का एंगल मिल गया है, और सेंटर का एंगल अगर हमें मिल जाता है तो हम इजीली आर्क की लेंथ बता सकते हैं। कैसे कि थीटा बराबर हमारे पास L/R होता है। तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है और L हमारे पास कितना है हमें निकालना है, और R हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ से L निकाल लेंगे 60 × 10। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, और कुछ नए कंसेप्ट हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट हमारा बच जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले हम मेंस के क्वेश्चन लेंगे जो एसएससी मेंस में अब तक आए हैं 2011 से और 2019 तक का एग्जाम हो गया है, तो हम 2011 से 2019 तक के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे।